नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इनके हथेली पर ना वो हर वो अवस्था मौजूद है जिससे जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं और इन्होंने भी अपने ज़िंदगी पर पैसा कमाया है। तो ये वीडियो किसी मोटिवेशन से कम नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में एक सैलून चलाते हैं। बार्बर ये खुद भी हैं और ये कुछ स्टाफ रख के चलाते भी हैं और बहुत पैसा कमाया है। घर भी बनाया, बच्चे को विदेश पढ़ने भेज दिया। वही इनके क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और क्या कमाई के योग दिख रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, मैं अपने प्राय वीडियोस में चर्चा करता हूं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, बस हमें कार्य को करने आना चाहिए। और अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, अगर आपके हथेली पर बड़ा बनने का लिखा है, मतलब अगर आपके हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद है, तो नो डाउट आप उसी कार्य से पैसे कमा लोगे। एक नाई की क्या कमाई आप उम्मीद करते हो? बहुत बहुत नॉर्मल होती है। इन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी मैं तो विदेश में भी रहा, वहाँ भी जाके कार्य किया, यहाँ भी अपना खुद का सैलून चलाता हूँ, ट्रेंड बार्बर हूँ और मैंने अपने ज़िंदगी पर जो भी जब भी ईश्वर से मांगा उन्होंने मुझे दिया। क्यों नहीं देंगे? आपके हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद थी कि आपको वो चीज़ मिलना ही था। डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलना था क्योंकि वो आपके हथेली मुझे स्पष्ट बता रही है। तो क्या बताओ, एक चीज़ बताओ हमें, इनकी आयु 50 वर्ष की है। अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये 20 साल के या 22 साल के या 25 साल के नौजवान हैं जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई है। इनकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है और एक तिहाई इन्होंने जी भी लिया है, एक तरह से अगर आज के ज़माने के हिसाब से सोचा जाए तो अब बताइए, इनके विषय में इस प्रकार का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इनकी रजामंदी से ही तो यूज़ कर रहे हैं। मतलब इनके ज़िंदगी के विषय में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनसे हमारी डिस्कशन हुई होगी तभी तो बता रहा हूँ। इनको इनके लिए मैंने वो चीज़ इनको पर्सनली भी संबोधित किया होगा उस चीज़ का, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो बस यही समझ लो, अगर आपके हथेली पर भी ऐसी अवस्था होगी, कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको मोटिवेशन लेना है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो गलती बार बार करता है। अब ये शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया, कुछ ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो किसी और की वीडियो देख के हमारे पास आए होंगे और उनके मन में कुछ और बातें सेट होंगी, वो टेस्ट करने के लिए आए होंगे। मेरे भाई, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप ये उद्देश्य से आए हैं तो ये सब दिमाग में मत रखो, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। कोई और आपका भला चाहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बहुत चीख चीख के बात करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ कि आपके दिमाग में वो बात जाए। मैं आपका भला चाहता हूँ और ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को बहुत अमीर बनते देखा गया है। तो कोई भी वीडियोस को देख के भ्रमित नहीं होना है। वीडियो को देख के समझना है कि आखिर मेरी भावना क्या है इसको समझाने के प्रति। मैं किस उद्देश्य से या किस भावना से ये बात आपको समझा रहा हूँ। मेरा इतना ही उद्देश्य है कि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा होगी, सूर्य रेखा होगी, जीवन रेखा अच्छी होगी और भी बहुत प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, तो अगर आप भी प्रयास करोगे तो ज़िंदगी पर सफल होगे। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, इस बात को दिमाग में लेके चलो। बस कार्य को डेडिकेशन के साथ आपको करना है, कामयाबी आपके कदमों के पर गिर जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? इनकी क्या वर्तमान में क्या प्रोफेशन है इनका, वर्तमान क्या प्रोफेशन है इनका, ये तो मैं आपको ब्रॉडनेस दिखा रहा हूँ, ये तो मैं आपको ब्रॉडनेस दे रहा हूँ, देख आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ देखने का ज़िंदगी को, बस समझो। तो इनके इतने पर ऐसी क्या अवस्था है? अभी मैं एक क्लियर पिक से और इनका बात करना चाहूँगा। ये वाला, इसको मैंने पाउडर लगा के मंगवाया था। अब एक एक करके समझिए कि इनके हाथ पर आखिर अवस्था क्या है, आखिर इस विषय पर इतना बारीकी से क्यों बोला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी एक ज़बरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा है, एक शानदार से दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम देखो स्पष्ट दिख रही है एकदम। कहाँ से ये मोटी कहाँ से पतली हुई, इस पिक से मैं पूर्णतः दिखाऊंगा। एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है बड़ी खतरनाक होके, बड़ी मज़ेदार होके ये भाग्य रेखा चल रही है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है। यहाँ पर से एक ब्रांचेस है, यहाँ पर से एक और ब्रांचेस हैं
और आगे भी एक ब्रांचेस के साथ आपकी भाग्य रेखा है, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद देखो तो एक बहरिया सूर्य रेखा है। मतलब सूर्य रेखा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में ही रहते हैं। इस प्रकार के दिमाग से ना भ्रांति निकाल लो। मैंने जितने भी एक्यूरेट बिजनेसमैन को देखा, या किसी भी प्रकार के कार्य को आप करते हैं, चाहे वो नाई का कार्य हो, चाहे वो शॉपकीपर का कार्य हो, चाहे वो किसी और भी चीज़ का कार्य हो, जैसे कोई कोई भी आर्ट्स का कार्य हो, जैसे कि आप कोई भी एनिमेशन डिज़ाइन वगैरह करते हो, मतलब कुछ भी आप सेल्फ का कार्य करते हो ना, तो सूर्य रेखा का बड़ा महत्व होता है। अगर ये आपके हाथ पर है ना, तो आप काफ़ी एक्यूरेट होंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेके। जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा उसको बड़ी एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे, और बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ उसको करके आप उसका फल ले पाएंगे। सबसे अहम बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो एक अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। इसके उपरांत ये सूर्य रेखा यहां पर से देखो बढ़ रही है, ये सूर्य रेखा यहां पर से बढ़ के जा रही है, ये देखो, ये तो एक बड़ी सूर्य रेखा है जहां पर से ऐसे जातक को इसका अच्छा फल आता है। जैसे कि ये बड़े गुणी होंगे, ये जो कार्य करते होंगे उसमें बड़े एक्यूरेट होंगे। उसके उपरांत इसी सूर्य रेखा के साथ प्रॉपर्टी के योग होते हैं मल्टीपल। अब देखो, आप प्रॉपर्टी बनाओ या उस पैसे का कुछ और यूज कर लो, डिपेंड तो आप पर करता है। लेकिन उस समय आपके पास इतने पैसे आएंगे, जिस समय अभी मैं बताऊंगा, जिससे आप एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना सको। तो एक बढ़िया स्क्वायर साइन था, ये एक पॉजिटिविटी थी। जिसके भी हाथ पर होता है ना, इस पार्टिकुलरली एज में इनको पैसे देता है, इनको बहुत पैसे देता है। इसके उपरांत एक और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिखी हमें, बड़ी ज़बरदस्ती दिखी, और यहाँ पर से एक बड़ा ट्रायंगल दिखा मुझे। ये बढ़िया ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टीज़ को ये भी दर्शा रहा है। ये वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था। और आगे भी एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त सी सूर्य रेखा है। ये भी देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बड़े खतरनाक से हैं। इसके उपरांत जिस मनी ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, देखो कितनी बढ़िया बुद्ध रेखा और कितनी एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि ये नाई है तो इनके लिए हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अपना बार्बर का शॉप चलाते तो इनके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मानता। तो इतनी बढ़िया बुद्ध रेखा, ये व्यक्ति को पैसे ना दे संभव ही नहीं है। कितना बड़ा इन्होंने कदम उठाया। एक अच्छी सैलरी पाने वाले व्यक्ति, जिनकी सैलरी लाखों में होती है, वो भी बहुत मुश्किल से सोच पाते हैं अपने बच्चे को उतना दूर भेज के पढ़ाने का, उतना खर्च करने का। इन्होंने एक बार में लाखों खर्च किए। आप समझ ही सकते हैं, जब इंडिया में इतनी खर्च होती है पढ़ाई में, तो विदेश में कितना होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो बढ़िया बुद्ध रेखा है हथेली। इन्होंने बोला, गुरुजी मैंने बस लोगों से आग्रह किया कि मुझे अभी इस पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझे वो मिलते चले गए, जितना जिससे मांगा सब दे दिए। तो आपको अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को पता है कि आप उसको लौटाओगे। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए कर्ज दे रहा है, तो उस व्यक्ति को यह पता होता है कि आप 5 लाख के व्यक्ति हैं, आप किसी भी सूरत में उसको पैसा दे ही देंगे। लोग यही सोच के पैसा देता है। तो आज आपको भी पैसा मिला है, तो लोगों को पता था कि आप उसको लौटा दोगे, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कमाने की ताकत है, और आपने कमाया है अर्लियर लाइफ में। अदरवाइज कोई किसी को पैसा यूं ही नहीं देता। राह चलते कोई किसी को पैसा नहीं देता। इवन अपने घर वाले अपने घर वालों को पैसा नहीं देते, अगर उस घर वालों को यह एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति कोई काम का नहीं है। तो देखिए, ज्ञान का पूछ है, कर्मों का पूछ है, आपके जिंदगी पर अचीवमेंट का पूछ है। और ज्ञान है तो अचीव करोगे ही, कुछ ना कुछ बढ़िया ही करोगे। तो बढ़िया मनी ट्रायंगल था। सबको पैसा नहीं मिल जाता। तो इस चीज़ को लेके ये मत सोचिए कि लोगों ने आप पर कृपा किया। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, जिससे आपने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने आपको दे दिया। उसके बाद देखो, एक बढ़िया मनी ट्रायंगल आपके हथेली पर बन रही है, एक ज़बरदस्त मनी ट्रायंगल। तो पैसा दर्शाती ही है। और यहां पर से भी देखो एक बड़ा गिरर ट्रायंगल। तो पैसे तो आने ही है, डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी पर पैसे आने, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही है। तो इतनी पॉजिटिविटी तो अभी बस आपको दिखी है। इसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक ज़बरदस्त आपकी स्क्वायर है, जो कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति के बल को इंक्रीज कर रहा है। बढ़िया प्रोटेक्टिव रेखा है, मंगल रेखा। देखो, आपके हाथ पर कंटेंट था, आपके हाथ पर पॉजिटिविटी थी, तभी आपकी ज़िंदगी पर अच्छे फल आए। अदरवाइज आपके ज़िंदगी पर अच्छे फल कभी नहीं आते। तो एक बढ़िया मंगल रेखा, उसके उपरांत एक से ज़्यादा बुद्ध रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, जहाँ पर ये बुद्ध पे खाई लाइन्स, जहाँ पर से जातक बड़े तेज तर्राक होते हैं। और यहाँ से भी कुछ विशेषकर यात्रा के योग, विदेशी धरती से धन लाभ तो होना ही था, चाहे बच्चे के सेंस में हो या आपके सेंस में, वो तो होना ही था। और बिलीव करो, जैसे आपके आगे भाग्य रेखा है ना, कुछ बड़ा कार्य आपके बच्चे करेंगे, जिससे आप कंफर्टेबल लाइफ और बिताओ, ये मुझे दिख रहा है। तो ट्रस्ट करो, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। इसका भी एक नियम है, बड़ा ही अच्छा नियम है, कि आप अगर अच्छे हैं दिल से,
आपका अगर उद्देश्य लोगों के प्रति अच्छा है, आप लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, आपकी धारणा लोगों के विषय में बड़ी अच्छी है, तो आपके साथ गलत क्यों होगा? अगर आप अच्छा सोचते हैं तो किसी का मर्डर तो नहीं कर पाओगे, किसी का किडनैपिंग तो नहीं कर पाओगे। हाँ, यही होगा कि आपके जब विपरीत समय होगा उस समय थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बस इतना ही होगा। कार्य करोगे नहीं संपन्न होगा, नहीं आपको वो उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपको बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन होगा। इसके उपरांत अगर आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो ना तो आप लूट कर पाएंगे, ना आप चोरी कर पाएंगे, ना आप मर्डर कर पाएंगे, ना आप किसी का घर उजाड़ पाएंगे। तो बताओ, जब इस चार जो गुनाह है, जो मेजर गुनाह है, वो आप कर ही नहीं पाओगे तो अच्छा ही तो काम करोगे ना, आपके साथ बुरा क्यों होगा? मैं बहुत बड़ा बात आपको बता रहा हूं, बड़ा अच्छा समझिएगा इस बात को, कि एक व्यक्ति की बड़ी अच्छी संपत्ति थी, ऐसी विषम परिस्थिति उनकी जिंदगी पर आई कि उनको उस संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। उस परिस्थिति का हम बात नहीं करेंगे आपसे, बस मेरी बातों को समझिएगा। अब वो व्यक्ति था बड़ा दिल का अच्छा। उसने क्या किया? उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। उसको बहुत अपॉर्चुनिटी आया कि ये शॉर्टकट से ये पैसा कमा लो, वो कर लो, ये कर लो, वो करो। उसने कुछ भी नहीं किया। वो लास्टली क्या किया ना, वो एक पेपर बेचना शुरू किया। पेपर बेचते बेचते वो व्यक्ति कुछ और कार्य में दिमाग लगा दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा था, कुछ करने की इच्छा थी, गलत कार्य करने की इच्छा नहीं थी उसको। पेपर बेचने के साथ साथ उसने कुछ और टफरी डाल दिया। टफरी के बाद कोई बड़ा दुकान खोल दिया। दुकान खोलने के बाद करोड़पति बन गया। तो जो व्यक्ति अच्छे होते हैं ना, उनके साथ कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो गलत काम करते ही ना जो उनके साथ गलत होगा। सीधी सी बात है, एकदम पॉइंट की बात कर रहे हैं हम आपसे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, जो कि हर एक व्यक्ति के हाथ पर रहता है। उसमें कोई असमंजस में जाने या दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं है, या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो नेगेटिविटी इनके हाथ पर क्या थी? देखो, अगर मैं मेजर काउंट की बात कर लूं तो थोड़ी मस्तिष्क रेखा आपकी बड़ी है। तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेने में परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मस्तिष्क रेखा बड़ी होती है वो व्यक्ति समझदार नहीं होते, वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या होती है। आप कभी कभार ना किसी व्यक्ति के या किसी अपने के इमोशंस को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को दूसरे से कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि दूसरे को आपके ज़िंदगी से कुछ नहीं पड़ा है। आपके जो अपने होते हैं ना, तो उनके लिए आप कुछ ज़्यादा ही जजमेंट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशन में करवाहट आने लगती है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि चलो, सोचना अपने जगह पर उचित है, लेकिन ज़्यादा सोचना उचित कभी नहीं होता। तो ये मत करना, और स्पेस देना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर कभी कोई बात बिगड़ रही है ना, टाइम दीजिए, ज़्यादा सोच के उसको और उलझाइए मत। तो ये एक नेगेटिविटी है जो कि मैक्सिमम जातक के हाथ पर रहती है, जिनके हाथ पर ऐसी अवस्था होती है। उसके उपरांत और भी चीज़ों को हम दिखाना चाहेंगे। कुछ एक धोखे के योग थे जो परस्पर आपकी ज़िंदगी पर मिला है, और ये तो डेफिनेट है कि ये तो मिलता ही मिलता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर, ये तो कंफर्म है। तो यही दो नेगेटिविटी मुझे दिखी, खास करके, और कुछ भी नहीं दिखी। और जब मुझे और कुछ नहीं दिखे तो ज़बरदस्ती का नेगेटिविटी दिखाना भी उचित नहीं है, क्योंकि जब मुझे नहीं दिख रहा तो मैं क्यों दिखाऊं? सिंपल सा एक बात है। अभी इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो अभी हम आपके जीवन रेखा से चीज़ों को कवर करना चाहेंगे। तो देखो, मैं बचपन से जब आपकी ज़िंदगी देख रहा हूँ तो कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन कुछ कुछ ट्रायंगल्स भी थे जो कहीं ना कहीं डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी। जो भी डिग्री आपने लिया, पढ़ाई को लेके या फिर कमाई को लेके, और बहुत तरह की डिग्री होती है ना। डिग्री का क्या अर्थ है? डिग्री का अर्थ है कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की। अब शिक्षा का अर्थ लोग पढ़ाई से ही लेने लगते हैं। अब जो व्यक्ति फुटबॉलर है वो तो बचपन से प्रैक्टिस करता है, तो वो फुटबॉल के लिए समर्पित रहता है, तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा वो होती है कि उसने बेसिक सीखा, बढ़िया से सीखा। जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा वो है बॉल, बैट, विकेट, यही। जो व्यक्ति पढ़ता है, जिस व्यक्ति को जॉब करना है, उसके लिए वो प्रारंभिक शिक्षा, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो है। तो सबके लिए एक अलग अलग शिक्षा होती है। तो आपकी शिक्षा, मान लिया जाए आप एक अच्छे बारबर हैं, तो हो सकता है बचपन में आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया हो, सिखाया गया हो, या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई के भी योग थे। ऐसा नहीं, ट्रायंगल्स पढ़ाई लिखाई को रिप्रेजेंट नहीं करता, डेफिनेटली करता है, लेकिन हम एक लॉजिकल तर्क पे आपको समझा रहे हैं। आपका जो प्रोफेशन है ना, वो आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है यहाँ पर, इस केस में। और जो आपका प्रोफेशन नहीं है वो आपकी सेकेंड प्राथमिकता बन जाती है। तो इस अर्थ को समझिएगा। लोग बड़े ही कंफ्यूज होते हैं इस संदर्भ में, और यहाँ पर से लोग को पामिस्ट्री गलत लगने लगती है। यहाँ पर से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, उसकी डेडिकेशन या फिर उसका जो शिक्षा आपको बचपन से ही मिला होता है।
और आपकी डेडिकेशन भी बचपन से ही रहती है उस कार्य को करने के प्रति, उस कार्य के समर्पण के प्रति। तो चलिए, ये तो इनकी बचपन की ज़िंदगी थी। और एक और आगे चल रही थी, जैसे 21वें वर्ष में कुछ कमाई के योग मुझे दिखे, 20वें वर्ष के बाद इंडिपेंडेंसी मुझे दिखी, 21वें के बाद एक आपने 24वें वर्ष में कमाया, 24 के बाद भी ज़िंदगी ठीक थी, 27 में कोई दिक्कत थी, 28 में तरक्की थी, 29 में थी, 30 में थी, 32वें में थी, फिर तकरीबन 34वें में थी, 35वें में एक नॉर्मल समस्या थी, 35 के बाद एक आपकी 38 में तरक्की थी, 40 में थी, 40 के बाद तरक्की किया है आपने। वो आपकी ये जो स्क्वायर है 40 के बाद ही मुझे रिप्रेजेंट करी थी, 38-40 के बाद, और 40 के बाद लाइफ लाइन भी बड़ी स्मूथ थी, तरक्की हुई है ज़िंदगी पर आपके। ये एक बड़ी तरक्की आपकी, देखो ये मैं तो स्पष्ट से देख रहा हूँ 49-50 साल में, 49-50 साल में एक तरक्की थी। अब आप पूछो गुरुजी ऐसा क्या तरक्की हुआ? आपने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, तो इसी 2 साल के अंतराल में भेजा होगा या फिर 48 में भेजा होगा, तो ये प्रोग्रेस लाइन उसी का रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका कार्य तो हुआ। आपने किसी का, देखो तरक्की का योग मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इच्छा भी पूर्ति हो रही है, आपकी इच्छा की भी पूर्ति हो रही है, तो उसको भी हम तरक्की के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 51वें वर्ष में थे, 51 के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी 50 के आसपास थी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ थी, एक आपके 57 में, फिर आपके एक 60 साल तक बुद्ध रेखा ही गई है, 60 के बाद कुछ बड़ी यात्रा है, और तकरीबन 65 के बाद कुछ बड़ा सेटलमेंट है। तो आपके एक प्रश्न थे कि मैं सेटल्ड हो सकता हूँ क्या विदेशों में? तो बड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके यात्रा के, धन लाभ के, विदेशी धरती से। तो ये बड़ा ही डेफिनेट है और ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर से होने के पूर्णतः चांसेस है, तो बस खुश हो जाइए, मस्त रहिए, और यहाँ पर से बड़े अच्छे चांसेस बने हैं, बड़े अच्छे चांसेस बने हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जो कि आगे यात्रा को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अभी इनके तरीका हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली ऐसे जातक मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशन में, राजयोग कारक हथेली है, ग्रहों का अच्छा फल आ पाता है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, कहीं ना कहीं से। सारे प्लैनेट्स लगभग गद्देदार अवस्था में है। गद्देदार का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से जी लेते हैं, बड़े आराम से। अभी हम थंब पर रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, और 2 लाइन्स अपना ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, कभी डरते नहीं है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति को बहुत कुछ करना है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और स्ट्रांग नेचर है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये प्रचक्र है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। फिर देखो समझदारी का लूप, काफ़ी अच्छे जातक बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के तो होते हैं। बाद बाकी स्ट्रांग लाइन से दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। ऐसे व्यक्ति लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट तो ये रहता है। बाकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी छोटी है, सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती हैं। बृहस्पति फिंगर ट्रेंड कर रही है, इंसान में धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, गजब की मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्लेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाइज बहुत प्रबल, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाने का इनको एबिलिटी है। फिंगर काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में है, लंबी खरी, ये आपकी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है, ये आपकी समझदारी का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार मानसिकता के होते हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे तो बृहस्पति शुरुआती दौर में थोड़ा दबाव था, इतना भी तकलीफ नहीं था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दे। बाद में कुछ धोखे के योग थे जो 30 वर्ष की आयु तक रहते हैं। बाकी परोपकारी व्यक्ति हैं और कुछ आपके ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स हैं जो आपके तकरीबन 36 वर्ष के बाद धनलाभ को दर्शाती हैं, और यहाँ पर से कुछ लाइन से ये दर्शाती है तरक्की, और 30 वर्षों के बाद की ज़िंदगी वैसे कंफर्टेबल रही है। ये बृहस्पति हमें रिप्रेजेंट कर रही है बड़ी अच्छे तरीके से। उसके उपरांत एक बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। दिमाग के तो बड़े स्ट्रांग व्यक्ति, बस थोड़ा ज़्यादा सोचना नहीं है, मंथन नहीं करना है ज़्यादा। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है, दिल के भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, इमोशंस भी हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो भी करते हैं, बात के पक्के हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त इंसान है, बड़े तंदुरुस्त है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा साथ।
इस चीज़ का ये परिचय करा रही है ज़बरदस्त। और विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं, तो ये विदेश में रहे भी हैं और आगे भी चांसेस बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग के बड़े तेज है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, सीखने की चाह बड़ी अच्छी होती है, सीख भी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को पाते हैं आप। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मध्यम स्तरीय ही था, बाकी अपना ही खुद से बनाते हो और जो भी बनाते हो। एक ट्राइंगल है जो आपके 50 वर्ष के बाद है और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। उच्च स्तरीय मान सम्मान, जो भी कार्य करो, ऐसा नहीं कि अधिकारी बन के ही होता है, जो भी कार्य करो। बाकी देखो स्ट्रांग आपके ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, वो तो ज़िंदगी पर ऐसे लोगों को मिलता ही है। आगे सूर्य रेखा बन रही है जो कि जातक को प्रॉपर्टी का सुख दिलाती ही दिलाती है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है। ये आपकी बुद्धि विवेक से कार्य करने की क्षमता को और आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है, जो कि बड़े तेज तराक व्यक्ति हैं, बड़े तेजी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और तेजी से किसी भी कार्य को करना चाहते हैं। और बुद्धि बड़ा अच्छा, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि है। फिर देखिए दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत बहुत एनर्जेटिक। कुछ ये लाइन से जो एक प्रॉपर्टी को दर्शा रही थी, कुछ एक धोखे को, कुछ नॉर्मल धोखे मिलते हैं। हालांकि मंगल बढ़िया, शत्रु विजय की बड़ी अच्छी स्थिति थी, तो शत्रु लोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, शत्रु विजय होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। मंगल बड़ा अच्छा है, ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे जातक बड़े समझदार मानसिकता के होते हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, बड़े एनर्जी के साथ ये व्यक्ति कार्य करते हैं। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है और चंद्र पर ये लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी दर से धन लाभ होता है। ज़बरदस्त। फिर देखो स्ट्रांग यहाँ पर से लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाते हैं कि ऐसे इंसान, यात्राएं रहती है, बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता आती है, वही कार्य आप कर भी रहे हो। और आपकी भाग्य रेखा शुरुआती तौर से थोड़ी मोटी रही है, लेकिन तकरीबन 28 वर्ष के बाद पतली रही, 28 वर्ष के बाद भाग्योदय, 36 के बाद और अच्छी जिंदगी, 55 के बाद भी बड़ी अच्छी जिंदगी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही था, मैंने दिखाई दिया। बुध रेखा बड़ी खतरनाक है और मनी ट्रायंगल के साथ है और ग्रेट ट्रायंगल के साथ है। पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, कहाँ रखोगे पैसे आप, बहुत ज़्यादा पैसे आने की स्थितियाँ थी और 2 लाइन्स आपके तली पर थे। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक ना बड़े समझदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर से कुछ गुस्से का योग कोई दर्शा रहा है, तो जल्दी इरिटेट होना, जल्दी गुस्सा आ जाना, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। तो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ज़्यादा गुस्सा वस्सा नहीं करना है। फिर देखिए ज़बरदस्त शुक्र, शादी के बाद की भाग्योदय, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र के लाइन्स। स्ट्रेस रहे हैं, पारिवारिक नॉर्मल स्ट्रेस तो रहे हैं, जो भी ज़िंदगी बनाया बिना किसी सपोर्ट के ही बनाया है। बाकी ज़बरदस्त आपकी मनी मैनेजमेंट की लाइन, पैसे मैनेज करने में माहिर और प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही थी। शुक्र वैसे बढ़िया है, लग्जरियस ज़िंदगी तो रहती ही है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बाकी देखो ज़बरदस्त आपकी मंगल, कुछ लाइन्स है, थोड़ी टेंशन तो लेते हैं आप, फालतू की बातें दिमाग में चलती हैं, बट पराक्रमी हद से ज़्यादा है। पराक्रम इतना ज़्यादा कि फिर जब अपने काम पर आओगे ना तो फिर किसी की नहीं सुनोगे। और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, ज़बरदस्त मंगल रेखा। जातक बड़ी अच्छी आयु के होते हैं, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये दैनिक कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।